सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पर हमसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हैं। पापा भी बोल रहे हैं कि कब तक तैयारी करेगा। छोटे भाई बहन भी हमारा मजाक बनाने लग गए हैं, पूरी तरह से डिमोटिवेट। ना रातों को नींद आ रही है, ना चैन से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। बुआ जी, मौसी, मामा, मामी किसी का फोन आता है तो उठा नहीं रहे हैं। क्या जवाब देंगे? दिक्कत तो है। तो जी हाँ, आज हम इन्हीं सभी दिक्कतों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले दिनों में मेरे पास सबसे मेजर डाउट ये निकल के आया कि सर हमारा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है एक बार तो, और कईयों को तो ऐसा किया है कि रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। हम लोग जब मॉक देने बैठते हैं तो मॉक में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। 50 में से 30 ही नंबर हो रहे हैं, 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो 35 चले जाता है, लेकिन 35 से ऊपर तो अभी तक गया नहीं। तो हम क्या करें? अब कौन सा जादू टोना करें, कौन सा मंत्र फूकें, कौन सी बुक पढ़ें, या कौन से भगवान को कौन सा दूध चढ़ाएं कि हमारे नंबर 50 में से कम 40 से 45 के बीच में तो आने लगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपके 50 में से 50 आए। तो दिक्कत कहां पर है? इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट हमसे क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं? क्वेश्चंस कब बनना स्टार्ट होंगे? आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको किस वे में चलना पड़ेगा और किस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए ताकि आप सही ढंग से मेहनत कर सकें और आपके नंबर इंक्रीज हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेस में। मैं अजय मारवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपके भी यही डाउट है तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की समस्या है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीट है बट हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो वो बन नहीं रहे हैं हमसे। होता है, देखो होगा क्या, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। मेरा मानना यही है कि आपका जो भी सिलेबस है पूरे सिलेबस को ढंग से XYZ कंप्लीट करो, कहीं से भी कंप्लीट करो। चाहे वो किसी बुक में से पढ़ रहे हो, कोई आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, या कुछ भी आपने कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप लोग पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। फिर होगा क्या, आप लोगों ने जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे कि परसेंटेज आप लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, एक एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, एक एक क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर ली है। लेकिन आप कोई बुक खोलते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम की, या फिर कोई ऑनलाइन मटेरियल देखते हैं किसका, परसेंटेज का, जो आपने चैप्टर कर चुके हैं, तब उस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। फिर होने लगता है हम लोगों को सेल्फ डाउट कि यार मास्टर ढंग का नहीं है शायद, या फिर हमने ढंग से तैयारी नहीं करी कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सभी के साथ ऐसी दिक्कत होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, होता है। देखिए करना क्या, सबसे पहले पेशेंस, सबसे बड़ी चीज आपको धैर्य रखना है। हमको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाना है। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमको तैरना नहीं आता है बट अब कूद के देख रहे हैं कि क्या हम तैर पाते हैं। क्या नहीं तैर पाओगे, आप डूब जाओगे। लेकिन आपको कोई बता देगा कि ऐसे तैरना, हाथ पैर ऐसे मारने, फिर आप कूदोगे, फिर भी आप तैर तो नहीं पाओगे ना, फिर भी हाथ पैर ही मारोगे। चांसेस तो 90% आपके डूबने के ही हैं, क्योंकि आपको तो किसी ने बताया है ना। तैरना कब सीखोगे? जब बार बार कूदोगे, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, हाथ पैर मारोगे, अपने आप सीख जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप बार बार उस चीज़ का रिवीजन करोगे। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चंस रटने हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं बट रटने नहीं है। हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर कर लिया और फिर कहीं से भी क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चंस को लगाओ आप, ठीक है, और रेगुलरली लगाते जाओ। जैसे कि मॉक हम लोग दे रहे हैं, मॉक दिया, मॉक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सीपीयू में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 50 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आए। 50 में से आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिए, 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। मैं तो ये लेके चल रहा हूँ। अब 30 क्वेश्चन जो गलत हुए उनको ढंग से एनालाइज करो आप। उसके अंदर जो सॉल्यूशन दिए गए, अगर सॉल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो आपके जो भी टीचर है उनसे डाउट पूछो, वो सॉल्यूशन बताएंगे, उस सॉल्यूशन को देखो और इस तरीके से सॉल्यूशन को अपने माइंड में फिट कर लो, उस कंसेप्ट को कि ऐसे क्वेश्चंस का ऐसे आंसर निकालना है। इस तरीके से फिट कर लो कि आगे कभी नेक्स्ट मॉक में या नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको देखते ही कर दो कि इसके अंदर क्या होने वाला है। टाइम लगेगा, ये कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने का खेल नहीं है, टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य, मुझे पता है आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जी हाँ है, आपके पापा आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जी बना रहे हैं, क्या करें, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, भटक रहे थे 1 साल से, तो कहाँ कोचिंग ले, कहाँ करें, इसमें निकाल दी। और जब पढ़ने लगे तब एज कंप्लीट होती जा रही है, धीरे धीरे डर भी लग रहा है। हमसे जो पीछे थे वो आगे निकल गए हैं। जब उनकी पोस्ट डलती है इंस्टाग्राम के ऊपर, अंदर एक अलग सी आग लगती है कि यार मैं क्यों नहीं, होता है ना। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप धैर्य रखिए, सारी चीज़ें आप छोड़िए, माइंड से निकालिए। कोई लोग बोल रहे हैं तो उनको इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए और सबको एक ही बात बोल दीजिए जाके कि आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिलेक्शन लेके दिखा दूंगा,
ये बोलिए और अपने काम पे लग जाइए। अगर आपने अभी तक ये काम करना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। इस तरीके से आप बैठे रहोगे डिप्रेशन में, सोचते रहोगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, फालतू में मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, माइंड फ्रेश हो जाए। अरे भाई ये नहीं करना है। जितना आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा आप ट्यूशन लगा लो ना। जो भी क्वेश्चन आप लोग मॉक में आते हैं जो आपसे नहीं बन रहे, उन क्वेश्चन को अपने हैंड से लिखो, लिख के उसका एनालाइज करो, हर एक कंसेप्ट को पढ़ो, इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप लोग सीख पाओगे। और दिक्कत यहां खत्म नहीं होती है, दिक्कत यहां पे खत्म नहीं होती है कि सिर्फ हमारे साथ ये दिक्कत है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। दिक्कत ये है कि फैमिली प्रेशर बन रहा है। बहुतों की दिक्कत तो ये है कि हम सर कर तो रहे हैं, हम पेपर भी निकाल लेते हैं, कई बार 1-2 पेपर भी निकाले हुए हैं, बट फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि करें क्या। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के अंदर सिलेक्शन ले ले, हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। नहीं होगा, आपको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, आपकी फैमिली है। और आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो सीधा साधा पापा को, आपके पापा मम्मी जो भी आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है उनसे जाके रिक्वेस्ट करिए, बोलिए कि मुझे टाइम दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। और फिर अंदर डाउट, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अरे नहीं कर पाया वो चीज़ छोड़ो ना, अरे कोशिश तो करो। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश तो कर ही सकते हो ना, वही चीज़ आपको करनी है। तो क्वेश्चंस बनना जब स्टार्ट होंगे जब सिलेबस को एक बार तो कंप्लीट करो, रिवाइज करो, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना स्टार्ट करो। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैंने खुद ने 300 मॉक दिए हुए हैं, तब जाके मेरा स्कोर बनने लगा था। ऐसे नहीं बनेगा। आप 50 में से 30 तक स्कोर तो लेके आ जाओगे आसानी से, लेकिन 30 से 50 तक का जो सफर होगा ना वो सबसे मुश्किल होगा। और वो जब होगा जब आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस के ऊपर, उनकी मास्टर डिग्री हासिल करो उन प्रश्नों की जो आपसे नहीं बन रहे हैं, कि आगे जाके वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उड़ा दो उस क्वेश्चन को देखते ही, तब आप सीख पाओगे। और ये कब होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये डिमोटिवेशन, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, मानसिक तनाव, सब चीज रखो यार साइड में, कुछ नहीं रखा। आप अपना समय बर्बाद करोगे बस। कोई कुछ भी कह रहा हो समझाओ उसे, नहीं समझ रहा है तो फिर सुनना बंद करो। क्या होगा, जान थोड़ी ले लेगा आपकी कोई। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन दिखा देना मैं क्या कर रहा था। और सबसे बड़ा मजा तो तब आएगा जो लोग ये बोल रहे हैं कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, तब ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप फोटो डालोगे ना इंस्टाग्राम पे, तब उस बंदे का नीचे कमेंट आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तब ये वाली इमोजी भेजना उसको, मजा तब आएगा। तो उस दिन का वेट करना है ना आपको। और वो दिन कब आएगा, जब आप लोग मेहनत करोगे। अब ऐसे तो नहीं सपने देखने से सो रहे हो, सपने देख रहे हो, बस ख्यालों में खोए पड़े हो, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप एक गड्ढा भी खोदोगे ना, उसमें भी कोई ना कोई आके तो पड़ेगा ही। तो मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो इस जोन से निकलो आप बाहर, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं जानता हूं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, हर तरह की दिक्कत है। उसने ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रही है, घर वालों को भी पता चल चुका है, दिमाग में टेंशन है, मेंटल प्रेशर बन रहा है, छोटे भाई बहन मजाक बनाने लग गए हैं, पढ़ने को टाइम तो है पर मन नहीं कर रहा है। ये सारे डाउट आपके, वो सारे मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। सोसाइटी में मजाक बन रहा है, स्कूल टाइम पे हम बहुत ब्राइट थे, स्कूल क्लास के टॉपर थे, लेकिन आज देखते हैं कि हमसे जो पीछे थे हमारे क्लासमेट्स, उनकी जॉब लगते हुए हम लोग देख रहे हैं। अंदर से घिन आने लगी है, घृणा होने लगी है, खुद से हेट होने लगी है, खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं,
कि वहाँ पर जाकर रिलेटिव्स मिलेंगे, मामा का लड़का मिलेगा उसकी जॉब लग गई है, बुआ जी का लड़का मिलेगा उसकी जॉब लग गई है, तो वो क्या पूछेगा? वो अपनी इनकम बताएगा कि ये देख इतनी सैलरी से पाती है मेरी, तब क्या जवाब देंगे? भैया दिक्कत तो है, लेकिन इन्हीं दिक्कतों के साथ मजे लेके जीना है, ये नहीं कि इन दिक्कतों से हार जाना है। फिर आप खुद को कैसे जनरेट कर पाओगे, कैसे निकाल पाओगे? ये नहीं है कि इन दिक्कतों को लेके बोझ लेके बैठ जाओ और भैया हमसे तो नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। मैदान छोड़ना आपका काम नहीं है दोस्त, डट के सामना करना है इन्हीं दिक्कतों के साथ। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन चीख के दहाड़ के बोलना कि मैंने करके दिखाया है। और तब ये जितने लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, एक सर्कल वाले, जो भी XYZ, आई डोंट नो, जितने लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वही आपकी पोस्ट पर आके आपको कॉल करके, आपको मैसेज करके बधाई ना देने लग जाए ना, तब तक रुकना नहीं है। आएगा वो दिन, जिस दिन जिसने ब्लॉक कर रखा है ना, वो भी अनब्लॉक करके आपको कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस दिन बोलना ये रॉन्ग नंबर है, आपने गलत जगह फोन कर दिया, है ना? ये करना है ना। और ये कब होगा? जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे। खुद से मत हारना मेरे दोस्त, आपके खिलाफ चाहे 1000 लोग खड़े हों, दिक्कत नहीं है। आप खुद से घृणा मत करना, खुद से मत हार जाना, नहीं तो दिक्कत है, फिर आप कभी नहीं उठ सकते। और ये तो हमें करना नहीं है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है बस, कि जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपने एक परसेंटेज चैप्टर कर लिया है, आप लोगों ने एक परसेंटेज चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब क्या होगा कि पूरा परसेंटेज तो हमने कवर कर लिया, एक बार रिवाइज भी कर लिया है, बट क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं तो क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहे हैं। जहां भी वही क्वेश्चन बन रहे जो हमने, हमारे सर ने या फिर कोचिंग में या फिर कहीं से भी आपने जहां से प्रिपरेशन करी है वहां पे कराए गए हैं, वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपकी बत्ती गुल, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। तो ये प्रॉब्लम कब दूर होगी? ये प्रॉब्लम तब दूर होगी जब आप परसेंटेज, जैसे मैंने मान लिया परसेंटेज का चैप्टर आपने पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद पहले तो रिवीजन मारो पूरे के पूरे कंसेप्ट्स का। क्वेश्चन रटने नहीं है, कंसेप्ट का रिवीजन करो, रिवाइज करो सब कुछ। उसके बाद आप मॉक लगा रहे हो, कहीं भी आपने परसेंटेज पढ़ रखी, इस मॉक में परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसको करने का ट्राई करो। नहीं बन रहा तो उसका सॉल्यूशन देखो, उसको एनालाइज करो, इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, या फिर इसके अंदर हमने क्या गलती कर दी थी, कैसे घुमा के पूछा गया, तो कैसे करना होगा। बार बार ये करने से होगा क्या कि अगली बार वो क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ढंग से एनालाइज कर लिया है, अगली बार वो क्वेश्चन आपके मॉक में या फिर कहीं पर भी किसी बुक में उस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। आपको देखते समझ आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर रखे हैं। और यही होता है एग्जाम के अंदर, एक बार में हर किसी का नहीं होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए, किसी से नहीं बनते, किसी से नहीं बनते। ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मैं छोड़ दूं तैयारी करना है जो भी है, नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। एक बार में कोई नहीं सीखता है, कुछ भी नहीं सीखता। आप दुनिया की कोई भी चीज देख लीजिए, एक बार में तो कोई कुछ नहीं सीखता है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो, फिर हम जो लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं अगर नहीं बन रहे तो उसको ढंग से एनालाइज करो। एनालाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कहां गलती करी है, इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। और बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप निखर के आओगे, आगे चल के जहां भी वो क्वेश्चन आएगा उसको बना दोगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। और टाइम दो, ये नहीं होगा कि 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। टाइम लोगों को 4-4, 5-5 साल लग जाती है सिलेक्शन लेने में, और आप 2-3 महीने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो भी जाएगा, आपके तुक्के से बैठ गए तो। लेकिन हम लोगों को टाइम लेना है। टाइम लेने से ऐसे नहीं कि सो रहे हैं कर लेंगे, टाइम लेने के लिए बोला है तो टाइम लो, पूरा 4-5 साल तक बैठे हैं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जानी है, और जब तक नहीं रुकना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाना। जब तक आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिल नहीं जाती आपको, तब तक रुकना ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक एक कंसेप्ट प्रैक्टिस करना, एक कोई भी बुक नहीं छोड़नी है मार्केट में जिसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई बुक है तो एक भी बुक नहीं छोड़नी है, पूरी की पूरी रिवाइज कर डालो पूरी, और फिर आप क्वेश्चंस लगाने बैठो। आप पहले तैयार तो हो, पहले कंप्लीट
तैयारी तो करो। ये नहीं कि हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 2 महीने में पूरी रिकॉर्डेड क्लास ले डाली, 2-2 4-4 घंटे ले लेके और हम फिर चले गए मॉक देने या फिर क्वेश्चंस लगाने। पूरा मोरल डाउन होकर नीचे गिर जाएगा, टोटल डिमोटिवेट हो जाओगे। आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, एक एक कंसेप्ट को समझो आराम से। मतलब ये नहीं करा कि 2-2 दिन में आप एक ही क्लास ले रहे हो। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आराम से धैर्य के साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप सिलेबस कंप्लीट करो। ये नहीं कि आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है, आप बस क्लास से ले जा रहे हो, ये नहीं करना है। एक एक क्लास को बेसिक से समझो, जो जो उसमें दिया गया है, जो जो कंसेप्ट उसमें समझाया गया, उसको लिख लिख के रिवाइज करो कि ये क्यों बना है। उसको आप भी जोड़ने तोड़ने का ट्राई करो कि ऐसा ही क्यों होगा, तब जाके आपके माइंड में फिट होगा। चाहे उस 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन समझो तो सही। पहले एक क्लास समझ जाओगे, फिर नेक्स्ट पे बढ़ो। अब कई लोगों को डाउट है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें कि टॉपर्स तो बोलते हैं मैं तो 8 घंटे पढ़ता था, मैं 10 घंटे, मैं 12 घंटे, मैं 14 घंटे, मैं 15 घंटे, मैं तो सुबह उठ के पढ़ता था, मैं रात को पढ़ता था, मैं दोपहर में पढ़ता था, मैं टांग ऊपर करके पढ़ता था, मैं ये पढ़ता था, वो पढ़ता था। सब कुछ फालतू बकवास है और कुछ नहीं। आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे आपको पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कहता 10 घंटे पढ़ाई करो, आप लोग 5 घंटे में इतना कर लो कि सफिशिएंट हो जाए। 5 घंटे आपको समझ आना चाहिए। बुक्स लेके बैठ के तो मैं भी बैठ जाऊं 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे बैठा रहूं, उसमें कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा पढ़ाई से? कुछ नहीं, बैठा तो ऐसे भी हूं। तो अब रिलेवेंट पढ़ लो ना 5 घंटे में उतना ही, फिर बाकी अपना काम कर लो जो भी कर रहे हो आप। 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटों में आप क्या 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते? सबके पास टाइम होता है, सब बेवकूफ़ बनाते कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों पर बिलीव मत करो। और रही बात सुबह उठ के पढ़ने की, रात को जाग के पढ़ने की, तो भैया कई लोगों को ऐसा है कि वो रात को नहीं पढ़ पाते, वो सुबह उठ के उनको अच्छा लगता है पढ़ना, वो पढ़ लेते। और कई लोगों को ऐसा सुबह नींद नहीं खुलती, वो रात भर पढ़ सकते बट सुबह उठ के नहीं पढ़ेंगे। तो आपको जैसा अच्छा लगे ना वैसे करना है। मैटर ये करता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोगों को ये बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप जबरदस्ती किसी टॉपर की वीडियो देख ली, उसने बोल दिया मैं तो सुबह 4 बजे उठता था, 4 से लेकर 7 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटे मॉक देता था या पढ़ता था, तो आप भी, आपकी नींद नहीं खुल रही है, आंखें सूजी पड़ी हैं, 3 बजे उठ के बैठ गए पढ़ने के लिए, 4 बजे उठ के बैठ गए पढ़ने के लिए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 3 घंटे टाइम वेस्ट किया, उबासियां ले रहे हो, क्या फायदा निकला भाई? कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया, टोटल टाइम वेस्ट। फिर दिन में सो रहे हो क्योंकि सुबह उठे थे। अरे इससे अच्छा सुबह सो ही लो ना, आप दिन में पढ़ लो आराम से। अगर आपको दिन में ही कंफर्टेबल लगता है तो लाइब्रेरी में जाके अच्छा लगता है, लाइब्रेरी में पढ़ लो, छत पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, छत पे बैठ के पढ़ो। मैटर करता है आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है उस चीज से या फिर नहीं हो रहा है। अपने शरीर के साथ या फिर अपनी मेंटल हेल्थ के साथ जबरदस्ती नहीं करते मेरे दोस्त। टॉपर्स वो अपना बताएंगे कि वो लोग कैसे पढ़ते थे। आपको किसी को फॉलो थोड़ी करना है, फॉलो करो उनके कंसेप्ट्स को, कि उसने इतना जल्दी प्रश्न बना लिया है इस कंसेप्ट, तो उसको कंसेप्ट को फॉलो करो। उनका डेली रूटीन थोड़ी फॉलो करोगे यार। वो बंदा अलग उसमें एनवायरनमेंट में रहा हुआ है, तो हो सकता है उसको उस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता हो, तो आपको जैसे पढ़ना अच्छा लगता हो वैसे पढ़ो। लेकिन इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको तो सोना अच्छा लगता, हमको पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? किसान ने तो कहा था लेट के पढ़ो, हम लेट के पढ़ लेते हैं। वो चीज़ नहीं करनी। ऐसी जगह में पढ़ो जहाँ आपको नींद भी नहीं आए, बोरियत भी ना हो, बीच बीच में गैप लेके पढ़ो। कोई टाइम टेबल फैन टेबल कुछ नहीं बनाना, सिंपल ही बात है। डेली आप फिक्स कर लो कि 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे जीके पढ़नी है, या 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा सा कम टाइम दे दो, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग ही है ना। जो वीक है उसको ज़्यादा दो। लोग बाग उल्टा करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी को पढ़ते जाते हैं, 4-4 घंटे मैथ ही पढ़ रहे हैं, और मैथ तो उनको आती है, जीके नहीं आती, उसमें आधा घंटा में बोर होकर रख देते हैं। नहीं भाई, उसमें इंटरेस्ट बनाओ। तो भैया ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। दिक्कत तो सबके साथ हैं। अगर आप इन्हीं दिक्कत को लेके, इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहोगे कि यार हमारे साथ तो ये हो रहा है, आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये हो रहा है। दुनिया में करोड़ों लोग भरे पड़े हैं ऐसे, करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है सेम। लेकिन क्या करोड़ों लूजर्स हैं? नहीं है, बहुत लोग उसमें से सफल हुए, और उन सफल लोगों में से एक आप भी हो सकते हो। बस खुद को पहचानो, कॉन्फिडेंस लेके आओ अंदर। कुछ नहीं होगा बैठे रहने से। ये नीचे सर पकड़ के बैठे हो, बाहर दोस्तों के साथ चिल करने जा रहे हो क्योंकि घर पे तो माथा खराब हो रहा है, मम्मी इधर से सुना रही है, पापा इधर से सुना रहे हैं, भाई बहन मजाक उड़ा रहे हैं। क्या करें? कुछ नहीं करना, मैंने रहना उन लोगों के बीच में, उन लोगों को ही सिलेक्शन लेके दिखाना है।
और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं लिख के देता हूँ, जो लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं ना, वो आगे आके आपको सलाम ना ठोके तो बता देना। उन लोगों के फ़ोन आएंगे जिनसे 4-4, 5-5 सालों से कोई बात नहीं हुई है तुम्हारी। उन लोगों के फ़ोन आएंगे आपके पास, उन लोगों के भी मैसेज आएंगे आपके पास। लेकिन वो दिन कब आएगा? जब आप लोग पूरी लगन से, मेहनत से, शिद्दत से मेहनत करोगे। प्रॉब्लम सबके साथ है, इन प्रॉब्लम्स को लेके हमको नहीं जीना है, इन प्रॉब्लम को डेड करना है, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, तब जीना है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और स्ट्रेस मत लो यार, देखो कुछ नहीं रखा किसी भी चीज़ में, कुछ सब मोह माया है, सीधी सी बात है। सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, यही क्वेश्चंस आप फोड़ के आओगे, 50 में से 50 भी लेकर आओगे। मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी ना, मेरे भी 50 में से एक बार 20 आए थे, 10 भी आए थे, और वो 50 में से 50 भी लेकर आया मैं। वो कैसे हुआ? बार बार प्रैक्टिस करने से हुआ। तो आप कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को नहीं करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर। इररिलेवेंट कुछ भी नहीं पढ़ना हम लोगों को। ऐसे नहीं कि वो इलॉजिकली पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, लॉजिकल पढ़ना, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, रिलेवेंट पढ़ना है हम लोगों को। उन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और फिर रिवाइज होने के बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाने बैठिए, और फिर भी तब भी ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चंस तो आपको तब भी नहीं बनेंगे, तो उनको वापस एनालाइज करिए कि इसमें क्या दिक्कत है। मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि कई बार होता है कि 1-2 क्वेश्चन में मैं भी अटक जाता हूँ, तो उसमें वापस एनालाइज करिए, आगे उसको इस तरीके से एनालाइज कर लीजिए, इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आगे चल के कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत नहीं कर पाओ, आप उसे हमेशा सही करो। इस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो बस आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, अगर कोई डिमोटिवेट फील कर रहा है, अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, तो बस उस तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।